हमने खो दिया, साथ ही साथ करोड़ों का एयरक्राफ्ट भी हमने खोया। लेकिन सवाल है कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या हो गया? मार्च 2024 में एक एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ, तेजस एयरक्राफ्ट का ही, जैसलमेर में क्रैश हुआ, राजस्थान में। और 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, पौने 2 साल लगभग, मार्च से 2024 से लेकर के अभी 2025 नवंबर महीने में है आप। उसमें हमने दूसरा तेजस खो दिया, मतलब लगभग 1200 करोड़ या उससे भी अधिक हमने स्वाहा कर दिए। 1200 करोड़ रुपए हमने स्वाहा किए हैं। ये 1-2 करोड़ रुपए नहीं है, 1200 करोड़। और 2 निहायत ही सैनिक, एक पायलट, ट्रेंड पायलट को भी हमने खोया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक जख्म है जो भारत के पूरे सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर अगर सरकार की नजर नहीं होगी तो किस पर होगी? सरकार की नजर बहुत चौकन्नी है, सरकार चाक चौबंद है। भारत सरकार ने कल अपने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बल्कि ये अभी एक इंफॉर्मेशन दिया है कि सोशल मीडिया पे लगातार फेक खबरें चलाई जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आपको अगर सही सही जानकारी नहीं हो तो आप कहीं से कोई वीडियो दिखा करके कि ये देखिए साहब इंजन लीक हो रहा है, ये देखिए साहब ऑक्सीजन लीक हो रहा है, इस तरह के वीडियो दिखा करके आप भ्रम पैदा करते हैं। और ये नहीं करना चाहिए। और खास तौर से अपने सेना के विमानों में अगर कोई खराबी है या उसका क्रैश हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग करते समय आपको बहुत गंभीर रहना चाहिए। तब तक आप ये कोई भी बात ऐसी न कह दें जिसके आपके प्रमाण नहीं है आपके पास। ये प्रमाण आपको होना चाहिए, तभी आप कहें कि भाई इस कारण से ये विमान क्रैश हुआ है। आप यूं ही दिखाते रहें कि साहब ये देखिए तेल लीक हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है इंजन से, या कुछ और तरल पदार्थ लीक हो रहा है इंजन से। इस तरह की रिपोर्टिंग करना, इस तरह का मैसेज स्प्रेड करना बहुत गलत है। और भारत सरकार ने अगर यह फैसला लिया है तो जरूर लिया जाना चाहिए। लेकिन मित्रों, आज मैं जिस सवाल के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो इससे और भी अधिक महत्वपूर्ण है। पहले तो एक तो ये बात हो गई कि भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तेजस के क्रैश होने के बाद। और एक और जानकारी जो आप सबको मालूम हो गया है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने बाजाप्ता जो अमरजीत सिंह हैं, जो एयर चीफ हैं, उनके सौजन्य से भी और उनके डिपार्टमेंट के तरफ से भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। कल ही दे दिए गए थे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रहा है और उससे ये पता चलेगा कि आखिर में हुआ क्या, कैसे ये विमान क्रैश हुआ। और उसमें हमने नमन सियाल को खोया भी, अपने पायलट को भी खोया, विंग कमांडर को खोया, एक सैनिक को खोया और फाइटर जेट को खो दिया। अब पौने 2 साल के अंदर में 2 विमान और अपने ट्रेंड पायलट को हमने खोया। इसीलिए मैंने कहा आपको कि ये छोटी घटना नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी घटना हुई है, ये इसकी जो जगह है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। दुबई में 150 देश शामिल हो रहा था, जो एग्जीबिशन चल रहा है उसमें 490 के करीब ऑफिशियल्स उसमें शामिल हुए। और जो डेलीगेट्स हुए हैं 490, और जो टोटल जो एंट्री है, जो लोग पहुंचे हैं वहां पर इस एयर शो को देखने के लिए, 115 देश से, 150 तो हिस्सेदार हैं इसमें, 115 देश से जो विभिन्न और जत्था वहां पहुंचा है लोगों का, वो 1,35,000 लोग पहुंचे हैं। ये छोटा एयर शो नहीं था, बहुत ही बड़ा एयर शो था। और 115 देश तो सीधे इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
1,35,000 लोग पहुंचे इस एयर शो को देखने के लिए। 150 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और बड़ी संख्या में 490 जो डेलीगेट्स हैं वो, और फिर उस डेलीगेट्स में, एक डेलीगेशन में कितने लोग हैं, इस सबको अगर आप मिला लेंगे और बाकी जो लोग पहुंचे हैं, व्यूअर्स जो पहुंचे हैं, दर्शक भी पहुंचे हैं, इस सब मिलाकर के 1,35,000 लोग वहां पहुंचे हैं दुबई के इस एयर शो को देखने के लिए। ऐसे जगह पर हमारा तेजस क्रैश कर जाता है। भारत मित्रों अलहदा देश है, अद्भुत, और इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। ये यूं ही नहीं हो गई है, ये इंजन में कोई तकनीकी खराबी हो गई और इस तरह से हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साजिश को आपको पकड़ना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तो पता चल जाएगी कि साहब ये हुआ है और इसकी ये तकनीकी खराबी थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया और उसकी वजह से ये आ गया, जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी, जैसे एयर क्रैश की जांच की रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन मैं आज जिस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं उसे जानना बेहद जरूरी है। ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA, और एक है मॉडर्न लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MACA, या मीडियम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MLCA जिसको आप कहते हैं। अब ये एयरक्राफ्ट बनाने की जो पूरी जिम्मेदारी है, तेजस का जो हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रथम दृष्टिया आपको लगेगा कि तेजस की मैन्युफैक्चरिंग तो भारत में होती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, HAL जिसको कहते हैं, HAL इसका प्रोडक्शन करती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि HAL सिर्फ एक प्रकार से असेंबलिंग का काम करती है। जो मुख्य काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो भारत में नहीं बनता है, वो बनता है कहां पर? अमेरिका में। और अमेरिका में कौन सी कंपनी बनाती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग काम करती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स है और भी है, दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों में से एक है। आजकल एनवीडिया हो गई है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एक जमाने में सबसे बड़ी कंपनी थी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस जो है वो इस तेजस के विमान को बनाती है। भारत के साथ 2021 में समझौता हुआ, 113 तेजस के